अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आई होप यू गाइस आर डूइंग वेरी वेल। दिस इज़ मुंतहा फ्रॉम न्यूट्रिश डाइट। और जैसा कि रमज़ान चल रहा है और हर कोई अपनी डाइट पे बहुत ज़्यादा फोकस्ड है, बहुत अच्छे से उसको लेकर चलना चाह रहे हैं सभी, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ मिस्टेक्स आ रही होती हैं जिसकी वजह से अभी तक ये 2 हफ्ते जो गुजर गए हैं उसमें आपको रिजल्ट्स नहीं मिले होंगे, या मिले भी होंगे तो बहुत कम मिले होंगे, क्योंकि आप कहीं ना कहीं कुछ हिडन मिस्टेक्स कर रही हैं जिसका आपको अंदाजा नहीं है। आपके ख्याल में वो चीज बिल्कुल नॉर्मल है, बिल्कुल ठीक है, बट वो एक्चुअली में आपकी एक गलती है जिसकी वजह से आपको रिजल्ट्स नहीं मिल रहे हैं। अब जैसे कि ईद आ रही है तो सबको बहुत ज्यादा क्रेज है कि ईद से पहले हमारा इतना टारगेट अचीव हो जाए, इतने इंच लॉस हो जाए, इतने केजीज लूज हो जाए, ताकि आराम से हम अपनी ईद की पिक्चर्स अच्छी सी ले सके और अपने इर्द गिर्द रिश्तेदारों और दोस्तों से तारीफें सुन सके कि तुम्हें कितना अच्छा वेट लॉस करवा लिया। ये वाली बहुत एक अच्छी मोटिवेशन होती है जब आपको किसी दूसरे से तारीफ मिलती है कि वाओ तुमने कितना अच्छा लूज कर लिया, और फिर आपको मोटिवेशन रहती है कि आप कंसिस्टेंट रहें। मेरे क्लाइंट्स हैं जिन्होंने अभी सिर्फ 1 वीक प्लान फॉलो किया था और उनका वेट लॉस होना शुरू हो गया और उनको अपने इर्द गिर्द रिश्तेदारों से तारीफें भी सुनने को मिल गई विद इन अ वीक कि तुम बहुत अच्छा लूज कर रही हो, तुम्हारा इंच लॉस बहुत अच्छा हो गया। तो अगर आप भी अब ये आखिरी 2 हफ्तों में अपने इंचेस लूज करना चाह रहे हैं, वेट को रिड्यूस करवाना चाह रहे हैं, तो इन मिस्टेक से बचें और जो डाइट प्लान मैं आपसे शेयर करने लगी हूँ उसको फॉलो करें 2 हफ्तों के लिए और आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे विद इन 2 वीक्स, और आप बेस्ट पिक्चर्स लेंगे अपनी ईद की। और मुझे कमेंट्स में जरूर आकर बताइएगा अपने रिजल्ट्स। सबसे पहली मिस्टेक तो मैं ये देख रही हूँ कि कुछ लोग रोटी की बजाय सहरी में ब्रेड का इस्तेमाल कर रहे हैं, ये सोचकर कि वो एक हेल्दी सहरी कर रहे हैं। बट थिंग इज कि अगर आप सहरी के टाइम पे रोटी का इस्तेमाल करें, गंदम की बनी हुई रोटी का, तो वो ज्यादा अच्छी ऑप्शन है क्योंकि उससे आपको फाइबर मिलेगा, फीलिंग ऑफ फुलनेस मिलेगी। ब्रेड में इतनी ज्यादा फाइबर मौजूद नहीं होती है, कुछ ब्रेड्स में तो बिल्कुल भी नहीं मौजूद होती है। तो बेशक वो ब्राउन ब्रेड है, आपको ऊपर लिखा हुआ नजर आ रहा है कि वो ब्राउन है, बट स्टिल उसमें फाइबर कम हो सकता है या ना होने के बराबर हो सकता है। तो बेहतर यह है कि आप गंदम की रोटी का इस्तेमाल करें। दूसरी चीज ये कि सहरी में ओवर ईटिंग मत करें। ओवर ईटिंग बहुत ज्यादा लोगों में मैंने देखी हुई है। ये सोचकर लोग ज्यादा सहरी में खा लेते हैं और पानी पी लेते हैं कि हमें सारा दिन भूखा रहना है तो हम अब भी ज्यादा खा लें। उनके माइंड में ये चीज होती है कि अगर हम ज्यादा खाएंगे तो हमें भूख नहीं लगेगी, हमारा स्टमक सारा दिन भरा रहेगा। बट ऐसा नहीं होता है। आपके स्टमक ने 4-5 घंटे के बाद वो खाना डाइजेस्ट कर लेना है। आपने ज्यादा खाना खाया है या कम खाना खाया, उसने 4-5 घंटे के बाद डाइजेस्ट हो जाना है और इन द एंड आपका स्टमक एम्प्टी ही होगा और आपको भूख लगेगी। ये नेचुरल है, भूख महसूस होगी। और रोजे का यही मकसद होता है कि आपको भूख का एहसास हो और फिर भी आप कुछ मत खा रहे हो। तो इस माइंडसेट से निकलें कि सहरी में ज्यादा खाएंगे तो भूख नहीं लगेगी, प्यास नहीं लगेगी। ये सारी चीजें गलत है। और यस, किसी टोटके के पीछे मत भागिएगा कि सहरी में ये मैं खाऊंगी तो मुझे सारा दिन प्यास नहीं लगेगी। ऐसी कोई चीज नहीं है जिससे आपको प्यास ना लगे। इवन दही का इस्तेमाल करके भी आपको दिन भर में प्यास लग सकती है। दही हाइड्रेशन का बहुत अच्छा सोर्स है, बट स्टिल वो प्यास को खत्म नहीं कर सकती, क्योंकि ऐसी कोई चीज नहीं है, ऐसा कोई फूड नहीं है जो भूख ना लगवाए, जो प्यास ना लगवाए। इंसान को अगर भूख लगनी है, अगर प्यास लगनी है तो वो लगनी है। हाइड्रेशन का मतलब होता है कि आपके जो बॉडी सेल्स हैं उसमें इनफ वाटर मौजूद हो, आपके स्किन जो है उसके सेल्स में वाटर मौजूद हो, वो हाइड्रेटेड हो। हाइड्रेशन का ये मतलब नहीं होता कि आपका स्टमक पानी से भरा हुआ हो, क्योंकि स्टमक में पानी तो रह ही नहीं सकता, वो आपके ब्लड में चला जाता है। आपके ब्लड में इनफ वाटर मौजूद होना चाहिए। तो इसलिए सहरी में ज्यादा पानी पीने की जरूरत नहीं है या ज्यादा दही लस्सी पीने की जरूरत नहीं है। अगर आपको प्यास लगती है तो वो फिर भी लगेगी इन द एंड ऑफ द डे। किसी भी टोटके को मत सुने कि आप ये खा लें आपको प्यास नहीं लगेगी, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। आप अपनी तरफ से कोशिश करते हैं कि आप एक बैलेंस्ड मील लें, फाइबर रिच मील लें, इफ्तार से सहरी तक पानी का कंजप्शन अच्छा रखें ताकि आपकी बॉडी डिहाइड्रेशन में ना जाए। आप अपनी सहरी के मील्स को बैलेंस्ड लेकर चलें, उसमें फाइबर रिच फूड्स ऐड करें, उसमें प्रोटीन ऐड करें, हेल्दी फैट्स ऐड करें, ताकि आपका स्टमक आहिस्ता आहिस्ता से खाने को डाइजेस्ट करे और आपके ब्लड शुगर लेवल्स आहिस्ता आहिस्ता से राइज करें और आपके ब्लड शुगर लेवल सारे दिन में नॉर्मल रेंज में रहे और एकदम से ड्रॉप ना करें इन द डे। नंबर 2 मिस्टेक इज कि हम थोड़ी सी शक्कर डाल लेते हैं अपने पानी में या लेमनेड में, कुछ नहीं होगा उससे। एक आधा चाय का चम्मच ही तो है, क्योंकि इतना सा गुड़ भी शक्कर भी आपके ब्लड शुगर लेवल्स को स्पाइक करवा देता है और उसके रिजल्ट में इंसुलिन स्पाइक करता है। और इंसुलिन स्पाइक करेगा अगर रेगुलरली रोज बरोज, तो आपके बॉडी में इंसुलिन रेजिस्टेंस हो जाएगी और आपका वेट लॉस नहीं हो पाएगा, क्योंकि इंसुलिन रेजिस्टेंस के साथ स्ट्रेस हार्मोन्स, कोर्टिसोल हार्मोन्स भी आपकी बॉडी में प्रोड्यूस होते हैं ज्यादा और वो आपका वेट लॉस नहीं होने देते हैं।
तो इसलिए इंसुलिन को स्पाइक नहीं होने देना, इंसुलिन रेजिस्टेंस से बचना है, क्योंकि इंसुलिन रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा बीमारियों की, मोटापे की, पीसीओएस की और शुगर की जड़ है। तो उस जड़ को हमने पैदा ही नहीं होने देना है। अगली गलती ये है कि हम सिर्फ इफ्तार करते हैं और उसके बाद हम सहरी डायरेक्ट करते हैं, हम डिनर नहीं करते। ये बहुत बड़ी गलती है, क्योंकि अगर आप ये वाली चीज लेकर चलेंगे तो आप इफ्तार में बहुत सारी ओवर ईटिंग कर लेंगे और एकदम से अपने स्टमक को बहुत ज्यादा ओवरलोड कर देंगे, जिसकी वजह से आपका स्टमक ओवरवेल्म हो जाएगा और डाइजेशन प्रॉपर नहीं हो पाएगी। सारे दिन का आप भूखे रहे हैं और अब आपने अपनी बॉडी को खाना देना है, तो क्या आपने सिर्फ उसमें से कैलोरीज लेनी है? नहीं, आपने उसमें से न्यूट्रिएंट्स, विटामिन और मिनरल्स भी अपने ब्लड को, अपने बॉडी को पहुंचाने हैं। वो क्यों? क्योंकि आप पूरा दिन भूखे रहे हैं। अब आपकी बॉडी को रीनरिश होने की जरूरत है। रीनरिश उसने सिर्फ कैलोरीज लेकर नहीं होना है, उसको कैल्शियम भी चाहिए, उसको विटामिन डी भी चाहिए, विटामिन B12 भी चाहिए, उसको विटामिन सी भी चाहिए, उसको विटामिन ई भी चाहिए। सारे विटामिन, सारे मिनरल्स आपकी बॉडी को चाहिए। पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, एवरीथिंग यू नीड दैट फ्रॉम योर डाइट। अब आपको उस इफ्तार में, सहरी में और डिनर में उस चीज को अपनी बॉडी में पहुंचाना है। अब आप एक बहुत हैवी मील ले लेते हैं कि हाँ भाई मैंने तो खा लिया। फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर फ्राइड फूड्स इफ्तार में ले रहे होंगे तो उससे तो आपको कुछ न्यूट्रिएंट्स नहीं मिलने वाले। यू आर जस्ट टेकिंग कैलोरीज, न्यूट्रिएंट्स आपको नहीं मिलने, आपको आयरन नहीं मिल रहा एंड यू नीड आयरन फ्रॉम योर डाइट, अदरवाइज यू विल बी आयरन डेफिशिएंट, जिसको कहते हैं खून की कमी हो जाना, जो अक्सर लोगों को हो जाती है और इस डर से वो रोजे नहीं रख रहे होते कि खून की कमी है, रोजे ना रखो, तुम्हें खुराक की जरूरत है। अब आपने इफ्तार में अपने आप को खाना देना है, हेल्दी मील्स देने हैं, न्यूट्रिएंट रिच मील्स देने हैं, ऑर्गेनिक मील्स देने हैं। आपने पैकेज्ड फूड्स नहीं लेने, आपने फ्राइड फूड्स नहीं लेने, क्योंकि आपने अपनी बॉडी को सिर्फ कैलोरीज नहीं देनी, आपने अपनी बॉडी को न्यूट्रिएंट्स भी देने हैं। और न्यूट्रिएंट्स आपको नेचुरल फूड से ही मिलेंगे, आपको फ्रूट से मिलेंगे, आपको वेजिटेबल्स से मिलेंगे, आपको प्रोटीन से मिलेगी, आपको होल ग्रेन से मिलेंगी, आपको दालों से, चनों से मिलेंगी। तो अपनी इफ्तार में चना अचार ऐड कर ले, अपनी इफ्तार में प्रोटीन को किसी फॉर्म में ऐड कर ले, स्टीम, ग्रिल्ड चिकन, चिकन कबाब इस फॉर्म में ऐड करें। अपनी प्रोटीन को आप दही की फॉर्म में ऐड करें, अपने हेल्दी फैट्स को नट्स की फॉर्म में आप ऐड करें। बहुत सारी ऑप्शंस हैं हेल्दी फूड्स की जो आप ले सकते हैं इफ्तार में और अपने आप को नरिश कर सकते हैं, जिससे आपको सिर्फ और सिर्फ कैलोरीज नहीं बल्कि उसके न्यूट्रिएंट्स, उसके फायदे भी मिलेंगे। फ्राइड फूड्स अगर आप इफ्तार में ले रहे हैं तो यू आर ओनली टेकिंग कैलोरीज, नो न्यूट्रिएंट्स एट ऑल। चाहे आप समोसे खा रहे हैं, बैंगन के पकौड़े खा रहे हैं, आलू के पकौड़े खा रहे हैं या पालक के, आपको न्यूट्रिएंट्स नहीं मिल रहे हैं। और इसके बाद फिर प्रॉपर अपना एक डिनर ले जिसमें आपके होल ग्रेन्स मौजूद हो, आपकी प्रोटीन मौजूद हो और हेल्दी फैट्स में उसको आपने कुक किया हो। नेक्स्ट फोर्थ मिस्टेक इज कि आप लोग एक्सरसाइज को फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं। दिस इज द बेस्ट टाइम कि आप अपनी बॉडी को एक्सरसाइज करके भी इंगेज करें और कैलोरीज बर्न करें। आप ऑलरेडी कैलोरी डेफिसिट डाइट ले रहे हैं, इस सूरत में आप अगर मजीद कैलोरीज बर्न करेंगे थ्रू एक्सरसाइज और वर्कआउट, जो भी आपको पसंद है, घर में बेशक कर लें बट जरूर करें, एटलीस्ट फॉर 20 मिनट्स करें बट जरूर करें, क्योंकि उससे आप एक्स्ट्रा कैलोरीज बर्न कर रहे होंगे। और रिमेंबर कि सिर्फ एक्सरसाइज के टाइम पे आप कैलोरीज बर्न नहीं कर रहे होते हैं, आप एक्सरसाइज करने के बाद थ्रू आउट द डे आपका मेटाबॉलिज्म फास्ट रहता है और थ्रू आउट द डे आप कैलोरीज बर्न करते रहते हैं ज्यादा क्वांटिटी में। क्या लाइक अगर एक्सरसाइज नहीं करेंगे तो आप 50 कैलोरीज बर्न कर रहे हैं, बट अगर आप एक्सरसाइज करेंगे तो आप पूरे दिन में 50 कैलोरीज के बजाय 75 कैलोरीज बर्न कर रहे होंगे और बहुत अच्छे से आप अपना फैट लॉस करवा सकते हैं। तो रमजान इज द बेस्ट मंथ, अपने लिए टाइम निकाले, एटलीस्ट फॉर 20 मिनट्स एक्सरसाइज को जरूर दें। अगली मिस्टेक ये कि इफ्तार में फ्राइड फूड्स ये सोच के खा रहे होते हैं कि हम एक समोसा ले लेते हैं, 2 समोसा ले लेते हैं, कुछ नहीं होगा, इतने से क्या हो जाएगा। एक समोसा ले लेते हैं, एक पकोड़ा ले लेते हैं, थोड़ी सी फ्राइज ले लेते हैं, इसमें क्या है, कितनी ही कैलोरीज हो जाएंगी। बट रिमेंबर के 4 समोसे जो छोटे साइज वाले होते हैं ना, उसमें आपको 500 प्लस कैलोरीज मिल रही होती हैं, 500 to 600 प्लस कैलोरीज इन जस्ट 4 समोसे। अब आप सोचें कि आप एक टाइम पे कितने समोसे खा लेते हैं और उसके साथ फिर और कितनी चीजें ले रहे होते हैं। तो यही अगर आप समोसों की बजाय एक हेल्दी मील अपनी बनाएंगे तो आप इतना सारा खा रहे होंगे और इतनी सी कैलोरीज आपको उससे मिल रही होंगी। तो हमेशा लो कैलोरी फूड को चूज करें फॉर योर इफ्तार, बिकॉज इफ्तार की कैलोरीज बहुत ज्यादा मैटर करती हैं। उस टाइम पे ओवर ईटिंग से बचें और शुगर ड्रिंक से भी बचें। चाय के साथ बिस्किट्स का इस्तेमाल नहीं करना है, बिकॉज
2 से 3 बिस्किट्स में आपको आधी रोटी जितनी कैलोरीज मिल रही होती है। और रमजान का मकसद होता है कि आपका कैलोरी इंटेक कम हो, आप कैलोरी डेफिसिट में जाएं। बट अगर आप चाय के साथ बिस्किट्स ले रहे होंगे अदर देन योर इफ्तार एंड डिनर, तो आप अलग से एक टाइम पे आधी रोटी जितनी कैलोरीज ले रहे हैं सिर्फ उस 2 बिस्किट से। और सोचें आप पूरा पैकेट खा लेते होंगे या कितने बिस्किट्स खा लेते होंगे तो कितनी रोटी जितनी आपको कैलोरीज जस्ट उस चाय के साथ मिल रही हैं, जिसकी वजह से आपकी बॉडी कैलोरी डेफिसिट में नहीं जाएगी। एंड दैट्स व्हाई अनइंटेंशनली आप कैलोरीज ले रहे होंगे और आपका वेट गेन हो जाएगा या वेट लॉस हो नहीं रहा होगा, क्योंकि आप कैलोरी डेफिसिट में है ही नहीं। आप बैलेंस कर रहे हैं या आप एक्स्ट्रा कैलोरीज ले रहे हैं, जिसकी वजह से रमजान में वेट गेन हो गया, जो कि बहुत कॉमन चीज है। बहुत से लोग रमजान में वेट गेन करवा लेते हैं क्योंकि एक टाइम पे ही वो 500 प्लस कैलोरीज का मील अपना ले रहे होते हैं। आई होप अब आपको अंदाजा हो गया होगा कि इन्हीं गलतियों की वजह से आपका वेट लॉस नहीं हो रहा था और आप तो ये सोच रहे थे कि मैं तो सब कुछ सही कर रही हूँ फिर भी वेट लूज नहीं हो रहा, मेरा वेट स्टक है। एक तो ये चीज बहुत लोगों में कॉमन है, खुद से डाइटिंग कर रहे होते हैं और अगर वेट नहीं गिरता है तो कह देते हैं वेट स्टक है। तो जनाब आपका वेट स्टक नहीं होता है, आपकी अप्रोच ही गलत होती है। आपकी बॉडी कैलोरी डेफिसिट में होती ही नहीं है तो कैसे वेट लॉस होगा। तो इसलिए प्रोफेशनल से हेल्प लें, डाइटिशियन से हेल्प लें और फिर देखें आपका स्टक वेट कहाँ जाता है। दिनों में आपका वेट नीचे गिरेगा अगर आप सही अप्रोच इस्तेमाल करेंगे, बिकॉज आप एक्सपर्ट नहीं हैं, आपको नहीं पता कितनी कैलोरीज किस में है। इंटरनेट में गूगल पे सब कुछ एक्यूरेट इंफॉर्मेशन नहीं दी गई है, तो इसलिए गेट डाइटिशियंस हेल्प। मेरे बहुत सारे क्लाइंट्स ने माशाल्लाह से अपनी ट्रांसफॉर्मेशन की है और रमजान के क्लाइंट्स ने विद इन वीक अपना वेट लॉस शुरू कर दिया, इंच लॉस शुरू कर दिया है। मैंने अपने इंस्टाग्राम की हाइलाइट्स में उनके रिव्यूज भी शेयर किए हुए हैं, आप जाकर देख सकते हैं। अपने इंस्टाग्राम पेज का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में शेयर करूंगी। आई होप आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। मुझे कॉमेंट्स में बताएं आपकी रमजान में अब तक कैसी जर्नी जा रही है और आगे क्या करने का इरादा है। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें क्योंकि बहुत सारी इंटरेस्टिंग वीडियोस, इंफॉर्मेटिव वीडियोस आपको मेरे चैनल पे मिलेंगी। See you in the next video. Bye bye.